हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन का है। और ये वो दिन है जिस दिन मेरी हाउस हेल्प छुट्टी पे थी। तो बस मैं अपने सुबह उठ के सारे वही कामों में लग गई जो हाउस हेल्प मेरी आके स्टार्ट करती है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है। सुबह का टाइम में पीके जी का ऑफ़िस शुरू हो चुका था और विराज अभी हमारा सो रहा था। तो बस मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। और वो जो आप देख रहे हो कपड़ा हटा के जो मैं बर्तन में मैंने दही जमाई थी रात में, तो वो बस मैं देख रही थी कि वो जमी है या नहीं जमी, और मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। बस उसके बाद मैं चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। और ये है मेरा मैग्नेटिक बोर्ड जो मैं फ्रिज पे लगा के रखती हूँ। और इस पे जो भी मेरे किचन में सामान ख़त्म हो रहा होता है वो मैं नोट करती रहती हूँ। तो क्योंकि आज वो दिन था जिस दिन हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी जाना था। तो बस जब मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाती है तो हम लोग फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो बस मैं वही सामान नोट कर रही थी, एक एक करके नोट करती रहती हूँ। बिकॉज़ जिस दिन जाना हो उसी दिन मैं लेके बैठूँ और नोट करूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद नहीं आती और मिस हो जाती हैं। तो इसलिए मैं विद टाइम नोट करती रहती हूँ जैसे जो ख़त्म हो रहा है। और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी मेजॉरिटी में चीज़ें हो गई हैं जो ख़त्म हैं, तो फिर हम लोग अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तो चलिए फिर आगे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था और लंच का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं उस दिन अकेली ही सारे कामों में लगी हुई थी। जैसे मैंने बताया हाउस हेल्प नहीं आई थी। तो बस अपना लंच वगैरह की तैयारी की, नहाना धोना, फिर विराज उठ गया था, उसका ब्रेकफास्ट खाना पीना, फिर हम लोग रेस्ट करने लगे। पीके जी का ऑफिस चल ही रहा था। और ये शाम का क्लिप है करीब 6 बजे का, जब हम लोग चाय वगैरह पी चुके थे। और बस मैं यहाँ पे पेड़ों में पानी दे रही थी क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद शॉपिंग के लिए जाना था, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो बस पीके जी की कॉल होती है इवनिंग में, तो मैं वही वेट कर रही थी कि उनकी कॉल ख़त्म हो और हम लोग जाएं। तो बस यहाँ पे पेड़ों में पानी वगैरह देने का काम हो रहा है और उसके बाद थोड़ा 1-2 काम और करूँगी और बस फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी ग्रोसरी शॉपिंग, बहुत सारे लोग वीकली ग्रोसरी शॉपिंग भी करते हैं, बट बहुत सारे लोग मंथली भी करते हैं। तो मैं मंथली ग्रोसरी शॉपिंग प्रेफर करती हूँ क्योंकि एक तो रीज़न है, हम लोग मतलब हम बस 3 ही लोग रहते हैं, मैं, पीके जी और विराज। हमारे साथ मतलब हमारी एक्सटेंडेड फैमिली तो है नहीं यहाँ पे कि कोई ना कोई ऑल टाइम अवेलेबल है कि एक जना जाके सामान ले आए और बाकी मतलब बच्चे को देख ले। या मतलब ऐसा भी होता है कि आप इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं, मार्केट एकदम बगल में है, तो कुछ भी ख़त्म हुआ फटाक से जाके ले आए। तो सोसाइटी में फ़्लैट में रहने का ये भी एक होता है कि आप मतलब ऑल टाइम नहीं मार्केट जा सकते हो। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मैं चीज़ें स्टॉक करके रखूँ। स्टॉक एज इन मैं मंथ का ग्रोसरी स्टॉक कर लेती हूँ कि हम 1 महीने आराम से उस ग्रोसरी में काम चलाएं और फिर अगले ही मंथ में जाके लेके आऊँ। बस सब्जियाँ तो देखो ऐसी चीज़ है कि आप वीकली ले आओ या 3-4 डेज़ में ले आओ, वो चल जाता है। बट जो ग्रोसरी, जो किचन का राशन आप कह लीजिए, वो मैं मंथली ही लेती हूँ क्योंकि फिर पीके जी का भी ऑफिस रहता है और विराज को भी देखना होता है। तो फिर डेली या वीकली कोई नहीं जा सकता कि हर हफ्ते जा रहे हैं बस सामान ही लेने के लिए। तो इसलिए मैं मंथली ग्रोसरी प्रेफर करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और ये हमारा विराज पहले आ गया, तो विराज भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो एक्चुअली मैं अपनी मंथली ग्रोसरी खरीदती हूँ, पूरे मंथ की एक साथ ले आती हूँ ताकि बार बार ना जाना पड़े। और आज वही दिन है, वैसे तो वीकडे है बट वही है कि पीके जी टाइमली फ्री हो गया और हमारा विराज भी उठ गया, तो हम लोग आज ही जा रहे हैं क्योंकि वीकेंड पे रश हो जाता है। और वीकडेज़ में भी मतलब वैसे तो हम लेट ही हैं, इस टाइम भी रश मिल सकता है, बट ठीक है, वीकेंड से बेटर रहेगा। तो बस मैं वही ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने आपको लिस्ट दिखाई दी थी, तो यहाँ पे नोट करती रहती हूँ एक एक करके। फिर जब वो लिस्ट लंबी हो जाती है तो फिर हम ग्रोसरी शॉपिंग करने चले जाते हैं कि बहुत सारा सामान हो गया, छोटा छोटा बार बार मंगाने से बेटर है एक साथ ले आओ। तो
ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मैं आ गई हूँ डी मार्ट। ग्रेटर नोएडा में ये अभी एक ही डी मार्ट खुला है, बाकी जो भी डी मार्ट हैं वो गाज़ियाबाद या आसपास दिल्ली वगैरह में है। ग्रेटर नोएडा में ये एक ही है। तो मैं एक डी मार्ट से सारा सामान लिया और वहाँ मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ पीके जी विराज को लेके गाड़ी में ही बैठे थे और मैं अकेली ही सामान लेने गई थी और रश भी काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि शाम का टाइम था। तो मैं बस जल्दी जल्दी सामान लेने में बिज़ी हो गई, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया। तो चलिए खैर ये सब लेने के बाद हमें वहाँ पे 8 साढ़े 8 हो गया था ग्रोसरी लेते लेते। तो हम लोगों ने डिनर बाहर किया था और ये है दास प्रकाश, एक जगह सेक्टर 104 में है। अगर आप लोग ग्रेटर नोएडा से हैं, मुझे देख रहे हैं, तो दास प्रकाश इज़ अ वेरी गुड रेस्टोरेंट फॉर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन बोथ। आप लोग वहाँ का साउथ इंडियन ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग फूड है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर पे और ये जो हमारे दूध वाले भैया हैं ये दूध का डब्बा छोड़ गए थे बिकॉज़ हम लोग थे नहीं उस टाइम पे। तो मैं आके सबसे पहले वही दूध गर्म करने लग गई और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लाई हूँ। तो राशन तो मैंने बाद में निकाला, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना जो आप जाके ले आते हो, देख के आपका मन करता है, वो चीज़ें मैंने पहले दिखाई हैं आपको। वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग आ गए वापस सामान लेके। ग्रोसरी शॉपिंग में ही 8:30 बज गया था, तो फिर हमने बाहर ही डिनर का प्लान किया और डिनर हमने एक बहुत ही अमेजिंग जगह किया है। वो हमारे लिए भी नहीं थी, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। दास प्रकाश करके है, उनका साउथ इंडियन आई गेस फेमस है, वैसे वहाँ नॉर्थ इंडियन भी मिलता है एंड साउथ इंडियन में भी गन पाउडर इडली वॉज जस्ट नेक्स्ट लेवल। और इतनी अमेजिंग इडली, इतनी अमेजिंग। और उनकी अच्छी बात मुझे ये लगी, सब कुछ वो सेपरेटली भी देते हैं, तो इन केस आपको कुछ भी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। गन पाउडर अलग से देंगे, घी अलग से देंगे और जो भी चटनीज जो भी कुछ आपको चाहिए। तो बहुत ही औसम इडली थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ कि अगर आप लोग कभी वहाँ जाते हैं, नोएडा 104 सेक्टर में है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो डिनर में आज हमारा साउथ इंडियन डिनर हुआ, बहुत अच्छा रहा। और 10 o'clock अराउंड हम आ गए थे और आप पीछे देख सकते हो मेरी पूरी किचन फैली हुई है क्योंकि ग्रोसरी सारे में इस तरीके से मैंने ला के रख दी है। मैं महीने भर का राशन लाती हूँ तो ऐसे ही फैल जाता है पूरा, ये देखिए। तो कुछ चीज़ें मैंने रख दी, जैसे जो फ्रीज़र में रखने वाले थे कॉर्न्स वगैरह वो मैंने रख दिए हैं, बटर रख दिया, चीज़ रख दिया। तो जो चीज़ें मुझे इंस्टेंट आके रखनी थी वो मैंने पहले ही रख दी। और अभी मैं आपको बस वही दिखा रही थी कि मैं डी मार्ट से लाई हूँ। तो बहुत सारे ऑफ़र चल रहे हैं डी मार्ट में, बाय 1 गेट 1 वाले। तो जैसे हैंड वॉश वगैरह बाय 1 गेट 1 में आप ले सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इधर दूध बॉयल हो रहा है बिकॉज़ मेरा मतलब जो दूध वाले भैया हैं वो 8 o'clock आते हैं और हम लोग बाहर थे तो वो डब्बा यहीं पे छोड़ गए। तो बस अभी मैं गर्म कर लूँगी और उनका जो डब्बा है वो नीचे रखवा दूँगी गार्ड अंकल के पास, तो वो वहाँ से पिक कर लेंगे मॉर्निंग में। तो बस मैं वही आपको दिखा रही थी कि मैंने सारी चीज़ें सेग्रीगेट कर ली थी तो उनको रखना आसान हो जाता है। जैसे मैगी के सारे पैकेट्स इसमें आ गए, इधर सूप और पास्ताज वगैरह इसमें आ गए, और ये सारी दालें हैं जिनको मैं अभी बड़ा वाला जार नीचे से निकालूंगी, उसमें रखूँगी। और इधर मैं लाई हूँ कुछ बॉटल्स जो मैं आपको दिखाने वाली थी। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं बॉटल्स लाई हूँ, बहुत सारी स्टील की बॉटल है, कांच की बॉटल है, और ये स्प्रिंकलर्स लाई हूँ। और काफ़ी ऑफ़र थे डी मार्ट में बाय 1 गेट 1 वाले भी, तो अगर आप लोग विज़िट कर सकते हैं तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। और ये प्लेट मैं मिकी माउस वाली विराज के लिए लाई थी, और ये नमकीन बिस्किट के लिए कंटेनर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, एयर टाइट कंटेनर्स हैं। तो बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि पूरी किचन की स्लैब पे बस सामान ही फैला हुआ है। तो बस यही घर के बेसिक सामान जो हर किसी के घर में होते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं वही सब अरेंज करने लगी थी, तो बहुत सारी चीज़ें अरेंज करना पड़ रहा था और विराज बीच बीच में परेशान कर रहा था, तो मैं बहुत डिटेल में ये नहीं दिखा पाई, बट किसी दिन मैं डिटेल व्लॉग करूँगी ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का। अभी तो मैं सब कुछ आपको जल्दी जल्दी में दिखा रही हूँ। तो सारे मेरे कैबिनेट्स भी खुले हुए हैं, तो चलिए मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।